नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विकास गोस्वामी। और जब भी सरकारी नौकरी की बात इस देश में हो रही है और सरकारें थोड़ा बहुत कवायद चालू कर रही हैं कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लड़कों को दिया जाए, ऐसे में नए नए नियम और उन नियमों को लेकर जो अभ्यर्थी हैं उनकी परेशानी और बार बार नियम में बदलाव, इन सब तमाम चीज़ों को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। और आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं हुई कि दो पट्टीदारों के खेत के बीच का मेड़ हो गया, जो कि जब भी सीजन आता है तो विवाद जरूर हो जाता है। मेरे साथ मेरे साथी पत्रकार यशस्वी यशवंत हैं। बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है और बीपीएससी की तैयारी कर रहे उन तमाम छात्र जो कि अभी थोड़ा सा सोए हुए थे, वो शायद जग चुके हैं। और यही कारण है कि बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने के बाद जो उसमें नियम में नए बदलाव आए हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नियम में बदलाव क्या है। यशवंत बताएंगे कि नियम में बदलाव क्या हुआ है। देखिए, पहली बात तो ये है कि बीपीएससी का ऐसा जो है रिवाज इसको चल गया है, ये मतलब एक रवायत चली आ रही है। बीपीएससी जब भी कोई नोटिफिकेशन जारी करती है किसी भी छोटी सी बात को भी लेकर, तो उसको विवाद जरूर होता है। बीपीएससी का कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जो विवाद मुक्त रहा हो। मतलब पिछले 3-4-5 सालों में जो मैं अपने होश की बात करूं तो अभी वर्तमान में बिहार की जो 67वीं बीपीएससी है उसका पेपर लीक हुआ था। इसके वजह से दोबारा प्रीलिम्स कराए गए और प्रीलिम्स के बाद से जो मेंस होना है वो यही 18-20 दिन बाद होना है। 68वीं बीपीएससी के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म का लास्ट डेट जो है 20 तारीख तक था, जिसको जो है ख़त्म करके आगे बढ़ाया गया है। इसको फॉर्म को और डेट को एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे। इसी बीच क्या करती है बीपीएससी की एक नया नोटिफिकेशन लेके आती है। इस नोटिफिकेशन में ये है कि जो बीपीएससी का पुराना पैटर्न था, जिसमें हम प्री देते थे एक पेपर, उसके बाद से जो मेंस के लिए लड़के सिलेक्ट हो जाते थे, उन बच्चों को तीन पेपर जो है एक सबको देना होता था एक जैसे, एक भाषा का, हिंदी का और 2 जीएस के पेपर। तीसरा एक पेपर जो हुआ करता था वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का था आपके, जो आपको चुनना था। अब इस बार क्या हुआ है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर में ही खेल है। खेल क्या है कि जैसे हिंदी का पेपर जो होता है भाषा वाला, भाषा और निबंध का, वो क्या होता है कि आपको क्वालिफाइंग होता है, लेकिन उसका मार्क्स जो है जुड़ता नहीं है। ठीक, बाकी जो 2 पेपर होते हैं जीएस के उन पेपरों में आपको जो है जीएस के उन पेपरों में 300 नंबर के जो है अंक होते हैं और ऑप्शनल पेपर भी 300 नंबर का ही होता है था। लेकिन नए गाइडलाइन में ऑप्शनल को 100 नंबर का कर दिया गया है और व्याख्यात्मक की जगह, पूरी मेंस परीक्षा व्याख्यात्मक होती थी, अब व्याख्यात्मक नहीं होगी पूरी मेंस परीक्षा, क्योंकि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा आपका वो एमसीक्यू आधारित होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित होगा। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आधारित होगा। ये नोटिफिकेशन जब से आया है इसी को लेकर के पूरा विवाद छिड़ा हुआ है और इस नंबर को जोड़ा भी नहीं जाएगा। मतलब पहले जो मेरिट बनती थी वो जीएस के पेपर प्लस ऑप्शनल और साक्षात्कार, अब क्या है कि साक्षात्कार और जीएस, इसी में मेरिट तय हो जाएगी। इसी को लेकर के जो है लड़के भी नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान देखिए, नुकसान सबसे पहली बात जो है कि जिस आधार पर, जिस तर्ज पर, मुझे जो समझ में आ रहा है शायद पहला नुकसान यह हो सकता है कि जिस बेस पे अब तक छात्र तैयारी कर रहे थे वो पूरा बेस डगमगा गया। नहीं, ये अगर 67वीं के लिए आया होता तब मैं इस तर्क को मान भी लेता। ये है, मतलब ये है, लेकिन मजबूत तर्क ये नहीं है। मजबूत तर्क इससे इतर है। देखिए, 68वीं बीपीएससी, अगर बीपीएससी के पुराने इतिहास को देखा जाए तो 68वीं बीपीएससी भले हम सोच रहे हो कि वो प्री फरवरी में कह रही है कराने के लिए और मेंस जो है अक्टूबर-नवंबर तक कराएगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 67वीं में भी हमने देखा, 66वीं में भी देखा, 63वीं के रिजल्ट अभी आए हैं 64वीं के। तो इस तरह से बीपीएससी का बड़ा लेट शेड्यूल चलता है, अब बहुत लंबा गैप ले लेती है, तो बच्चे तैयारी तो कर लेंगे। बात शिफ्टिंग की है, बात टेक्निक की है। जैसे
ये व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था और भी कुछ लोक सेवा आयोगों में लागू है। जैसे राजस्थान में वहाँ ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया है, मध्य प्रदेश में ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया है, बिहार में भी या तो आप ऑप्शनल हटा देते हैं या जैसे था पूर्वत वैसे रख लेते हैं। अब आपने उसको क्या किया है कि गले की हड्डी बना दिया है अभ्यर्थियों को। हाँ, ना निकाला जाए, ना वो निकला जा रहा है, ना वो निकाला जा रहा है बाहर। हाँ, अब लोग कहेंगे कैसे गले की हड्डी है भाई, ये तो क्वालिफाइंग है। बहुत लोगों का तर्क है क्वालिफाइंग है। इसको करने के पीछे जो तर्क दिया गया है वो है कि हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं पेपर को, हम इक्वल बैटलफील्ड दे रहे हैं सारे अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन इसी टर्म में समस्या है, इक्वल बैटलफील्ड वाले में ही। अगर जो है जीएस जो है, ठीक है, सारे लोग जो है एक साथ कर रहे हैं, प्रिपेयर देंगे, ठीक है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका प्रशासनिक सेवा में कोई काम नहीं है, विशेष तौर पर यही कह के बहुत राज्यों ने हटाया ना कि ऑप्शनल पेपर का कोई बहुत विशेष काम नहीं है प्रशासनिक सेवा में। तो प्रशासनिक सेवा में आपके हिसाब से उसका कोई बहुत विशेष काम नहीं है। दूसरा कि उसके बाद भी अगर उस विषय को आप रख रहे हैं और सिर्फ क्वालिफाइंग बना के रख रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? मतलब यही है ना कि आप एक झूठ मूठ का बर्डन दे रहे हैं कि बेटा मान लीजिए किसी भी, जैसे उसमें कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफिकेशन तय किया गया है, तो कोई सबसे कम अगर 25 नंबर भी हो, 100 में 25 भी अगर क्वालिफाइंग रखा जाए तो 25 नंबर की तैयारी तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ हुआ ना। उस 25 नंबर की तैयारी के लिए वो के बदले जीएस का कुछ रिवीजन कर लेगा। तो ये एक तरह से कई अभ्यर्थियों के हिसाब से ये एक्स्ट्रा बोझ हो गया है, बेमतलब का बोझ जिसका कोई औचित्य नहीं है। और एक तरह से देखिए बीपीएससी क्या कर रही है ना कि बीपीएससी जो है प्रयोगशाला बना दी है बिहार के बच्चों को। हमेशा कुछ ना कुछ बीपीएससी प्रयोग करती है और बाद में स्टैंड पीछे कर लेती है। मैंने मतलब बड़ी बारीक से, जैसे कि आप यूपीएससी की बात करें, बीपीएससी की बात, माफ कीजिएगा, यूपी पीसीएस की बात करें, बीपीएससी की बात करें, या फिर अभी आपने राजस्थान पीसीएस की बात कही, ये तमाम कहीं ना कहीं अगर निचोड़ मतलब कि इन सबको अगर एक दूसरे के समकक्ष बैठाया जाए तो किस तरह से डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए डिफरेंस की नहीं, जैसे कि मैं किस संदर्भ में ये सवाल पूछा हूँ ये क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि जो ज्वाइनिंग का तैयारी से लेके ज्वाइनिंग तक में, और मैं ऐसे इसको पूछ लूँ इस सवाल को कि जो परीक्षा प्रक्रिया है उसमें कितना डिफरेंस आप देखते हैं? देखिए परीक्षा प्रक्रियाओं को लेकर के अगर बात की जाए तो अलग अलग मामलों में अलग अलग आयोग अच्छे हैं। जैसे राजस्थान की अगर बात करें आप तो आरपीएससी इस मामले में अच्छी है कि वहाँ जितने आरएएस की जॉब आते हैं वो समय पर वैकेंसी आती है, समय पर परीक्षाएं होती हैं, समय पर ज्वाइनिंग होती है। बाकी जो तो असली जो चीज़ तो यही चाहिए ना अभ्यर्थी को। हाँ यही चाहिए। यूपी पीसीएस एक अलग मामले में ठीक है। यूपी पीसीएस का जो है ना सिलेबस इस तरह का डिजाइन है कि वो यूपीएससी से बहुत डिफरेंट नहीं है। तो यूपी पीसीएस जो है अदर राज्य के बच्चों के लिए भी बड़ा आसान हो जाता है, ठीक। और यहाँ तो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं और यहाँ सीटें भी ज़्यादा हैं। यहाँ सीट सबसे ज़्यादा आती हैं स्टेट पीसीएस में, सबसे ज़्यादा राजस्थान और यूपी पीसीएस यही दो जगह आती हैं। तो इस मामले में ये ठीक है। और बिहार किस मामले में ठीक है? बिहार प्रयोग करने के मामले में ठीक है। बिहार इस मामले में ठीक है। अब देखिए एक दावा बीपीएससी ये भी कर रही है कि हम बच्चों से इस पर जो है मांगे थे। तो पहला बात कि जो मेंस पर सजेशन मांगा गया था वो मैंडेटरी नहीं था, प्री वाला मैंडेटरी था। प्री पे सबने सबमिट किया है, उसका भी अभी कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया गया है। आपने डेट बढ़ा दिया, हो सकता है इस दौरान जो बच्चे करें वो कहीं ज़्यादा कर दें किसी और चीज़ पे। तो इतनी आपने पहले ही अनुमान लगा लिया कि जो हम लेके आ रहे हैं नया नियम उसी पे ज़्यादा बहुमत मिला है। एक मेंस अभी आपका ख़त्म नहीं हुआ है। आपके जिस मेंस पे आप ये डिसीजन लेके नोटिफिकेशन लेके आ रहे हैं उस पे अभी आप वोटिंग करा ही रहे हैं, तब तक आपको नोटिफिकेशन देने की इतनी हड़बड़ी क्यों हो जा रही है? ये मतलब हो सकता है कि वो देख रहे हो कि ये छात्रों का सोशल मीडिया पे रिएक्शन क्या है। हो सकता है ये भी देखने की ये कोशिश होगी सोशल मीडिया पर रिएक्शन क्या है। लेकिन कुल जमा जो बात है ना, कुल जमा बात यही है कि या तो आप ऑप्शनल को हटा दीजिए, हटाना चाहते हैं तो उसके जगह कुछ लाना हो तो ला दीजिए। जैसे राजस्थान विशेष लाया, कई जगहों पे उसको हटा करके एप्टीट्यूड लाया गया है। तो इस तरह के जनरल एप्टीट्यूड ला दीजिए, कुछ ला दीजिए, ठीक। लेकिन आप अधर में जो लटका रहे हैं बच्चों को कि आपको तैयारी भी करनी है उस विषय की और उस विषय का कोई मतलब भी नहीं है, तो ये चीज़ जो है ना ये बच्चों को परेशान कर रही है। तो सब मिला जुला के बिहार
यूपी, राजस्थान और देश के अन्य राज्य जो कि पीसीएस की परीक्षा करवाते हैं, उनमें से जो बिहार के लिए जो तर्क निकला, बिहार की आप इस तरह से इसको देख सकते हैं कि बिहार के शिक्षा की बर्बादी। एक चीज इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा, देखिए अगर ये संशय के तरफ भी ले जाता है, जैसे अगर एमसीक्यू नहीं किया गया होता मेंस में तो हम ये सोचते हैं, अगर हटा दिया गया होता तो कि ये एक रूटीन है सिलेबस पाठ्यक्रम चेंज करने का या प्रक्रियाओं को बदलने का। एमसीक्यू करना एक संशय की तरफ भी ले जाता है। जैसे वो संशय ये है कि क्या इन परीक्षाओं को एमसीक्यू बेस्ड बनाने की ये पहली कदम तो नहीं है, ये तैयारी तो नहीं है, इसीलिए मैं बार बार प्रयोगशाला शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन जो आप बोल रहे थे, ऐसा नहीं, यहाँ क्या होगा ना कि एमसीक्यू जब बना देंगे ना तो वो एप्टीट्यूड के लोग नहीं पहुँचेंगे, रट के तो कोई परीक्षा पास कर सकता है। आपको भी पता होगा कि व्याख्यात्मक परीक्षा में आदमी के मनस्थिति का पता लगता है कि उसकी सोचने की एप्टीट्यूड क्या है, उसकी सोचने के तरीके क्या हैं। आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। वो व्यक्ति जिस विषय में कंफर्टेबल है उस विषय में वो कैसे सोच सकता है, ये पता चलता है वैकल्पिक विषय के पेपर से। इतने मूर्ख लोग नहीं हैं यूपीएससी के सिलेबस तैयार करने वाले जो वैकल्पिक के 2-2 पेपर रखे हुए हैं। जिस उत्तर प्रदेश और बिहार के बच्चे पूरे देश में आईएएस और पीसीएस के पद पे विराजमान है, उस प्रदेश की, मैं उत्तर प्रदेश की बात इसलिए अभी नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन यूपी पीसीएस के लिए नहीं है, लेकिन बिहार बीपीएससी के लिए जो बिहार पीसीएस के लिए जो नोटिफिकेशन आया है कहीं ना कहीं संशय के दायरे में है। कोई भी अभी जजमेंट देना उचित तो नहीं है, लेकिन यशवंत ने जो सवाल उठाए हैं बड़े जायज सवाल थे और इन सवालों का जवाब शायद बीपीएससी का जो आयोग है, मेरे सवाल नहीं है, ये तमाम छात्रों के सवाल हैं। में तैयारी करने और कराने वालों के सवाल हैं और बिहार पीसीएस आयोग इस पे क्या संज्ञान लेगा यह देखने का विषय है। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, बिहार के जो लड़के हैं ना, अगर वो आईएएस और पीसीएस बन के पूरे देश में राज कर रहे हैं, ज़्यादातर वो अपने दम पे हैं। वो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको लात मार के और उससे लड़ के वो जगह पाए हैं, वो स्थान पाए हैं। ऐसे में बार बार एक तो आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपनी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर रहे हैं, और ऊपर से इतना जो चैलेंजिंग बनाते जा रहे हैं चीज़ों को, वो कहीं ना कहीं आपको संशय के घेरे में, आपको संदेह के घेरे में खड़ा करता है। और इसी तरह से बार बार जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो सवाल करते रहते हैं। वो अलग बात है कि थेथरई गाते गाते आप लोग की थेथर बनने की आदत पड़ गई है, सवाल का जवाब न देना वो अलग विषय है, लेकिन यह सवाल लगातार पूछा जाएगा और छात्र अभ्यर्थी पूछ भी रहे हैं। बाकी बीपीएससी का जो नया नोटिफिकेशन है उसको लेकर बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। मेरे सहयोगी पत्रकार यशस्वी यशवंत के साथ मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे थे। जय हिंद। ठीक है ना।